हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। मेरे प्रिय, हम याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। पहले के पापों को, आज के पापों को, आने वाले समय के पापों को, पहले से ही हमारे सारे गुनाहों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह में क्षमा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पुरानी बातें बीत चुकी। देखो, सारी बातें नहीं हो चुकी हैं। कई बार क्या होता है कि आपको समझाने के लिए मैं कहूँ, एडवांस पेमेंट जो होता है, किसी चीज की हम पहले से पेमेंट कर देते हैं। आमीन, हालेलुया। किसी चीज की हम पहले से पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट हमको करना नहीं रहता। हालेलुया। उसी तरीके से एडवांस फॉरगिवनेस यीशु मसीह ने करके रखा, पहले से माफी दे के रखा हमको। आमीन, हालेलुया। एक बार में यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और एक ही बार में हमारे जीवन के अंत तक के सारे गुनाहों को मिटा दिया। हालेलुया। इसलिए ये फर्क है यीशु मसीह के लहू में और भेड़ और बैल बकरी के लहू में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू, इंसान का लहू, परमेश्वर का लहू। क्योंकि यीशु मसीह इंसान के रूप में इस संसार में आए और अपना लहू बहाया। वो लहू इतना पावरफुल है कि जब वो लहू इस पृथ्वी की बूंद बन के गिरा, हालेलुया, तो सारा जजमेंट शांत हो गया, सारा व्यवस्था की आवाज शांत हो गई। आमीन, हालेलुया। सारा कॉन्डेमनेशन शांत हो गया जो हमारे विरोध में था। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही नहीं कहता यीशु मसीह कि पुरानी बातें बीत चुकी। पुरानी बातें वाकई में बीत चुकी। हमारे सारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। जितनी भी निर्बलता है, दुर्बलता है, अगर हमको हमारे जीवन में दिखती हैं, हालेलुया, उससे हमारे जीवन के राइट स्टैंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। सही खड़े होने का कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह में हम आज भी धर्मी हैं, ठीक उतना जितना जब हम यीशु मसीह में नया जन्म लिए थे। यीशु मसीह में हम आज भी उतने ही पवित्र हैं जितना हम जब यीशु मसीह में जन्म लिए थे तब थे। मेरी मानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है यही नया सुसमाचार है कि पुरानी बातें बीत चुकी, बार बार क्षमा मांगना। हालेलुया। देखिए, जब हमसे कुछ गलती होती है, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, परमेश्वर हमको ऊंचा उठने में उस चीज में मदद करता है और यीशु मसीह हमें उस चीज में जीत भी दिला देता है। हालेलुया। अगर हम क्षमा मांगते भी हैं तो याद रखना, ये सोचना पहले कि हमारे पाप पहले से माफ हो चुके हैं और कहना कि मैं प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हूँ। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमको पाप से बचाएगा, वो हमारा बल है। हालेलुया। और पाप से जब हम भागने में भी हमारी सहायता यीशु मसीह करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर डिपेंडेंट हो जाए, प्रभु यीशु मसीह पर निर्भर हो जाए, क्योंकि सारी बातें, सारी आशीषें आपकी यीशु मसीह में है। यीशु मसीह के पीछे भागिए, यीशु मसीह के आगे झुकिए, यीशु मसीह में अपने निदान को पाइए, यीशु मसीह में अपने छुटकारे को पाइए, यीशु मसीह में अपने भविष्य को पाइए। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। याद रखना मेरे प्रियो, पहले अब्राहम था, उसके बाद मूसा आ गया। मूसा के आने के कारण व्यवस्था आ गई, व्यवस्था के कारण हिंड्रेंस आ गया। हालेलुया, रुकावट आ गई। अब जब व्यवस्था अलग हुई तो देखिए, व्यवस्था जो अड़चन थी, जो रुकावट थी, जब वो अलग हुई, अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में उतर आई। अब हम कैसे हमारे पिता इब्राहिम के जैसे हो गए, विश्वास का पिता। इसलिए हमारे जीवन में जो भी, अब हमको विश्वास से लेना परमेश्वर से। हालेलुया। विश्वास से हमको यीशु मसीह से वो चीज को ग्रहण कर लेना है। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर होता रहेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। निरंतर हमारे जीवन पर होता रहेगा। क्यों? यीशु मसीह ने कीमत चुका चुकी है। हालेलुया। यीशु मसीह आज, कल, आज और परसों हमेशा एक सा है।
वचन कहता जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। कोई आप पे दोष लगाता है, कोई आप का विरोध करता है, कोई आपके विरोध में आता है, आमीन हालेलुया, कोई आपके अगेंस्ट में कुछ बातें बोलता है, हालेलुया, तो उन सबों पे हमको जीत कौन दिलाएगा? उन सबों में हमको जीत यीशु मसीह दिलाएगा। मेरे प्रियो, हर चीज में शत्रु जो होता है वो चाल चलता है, आमीन हालेलुया, हालेलुया। हमारी लड़ाई वाकई में संसार की जो दुष्ट की शक्तियां हैं उनसे है। संसार की जो दुष्ट की शक्तियां हैं वाकई में जो हमारी लड़ाई है उनसे है, क्योंकि वो हमको परेशान करती है। लेकिन संसार में कुछ दुष्ट लोग होते हैं, अगर हम सारा दोष दुष्ट शक्तियों को दे दें तो मेरे प्रियो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति फिर नरक जाए। नरक क्यों बना है? नरक में लोग क्यों जा रहे हैं? वो क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। आमीन हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट लोग नरक जा रहे हैं, वो यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, हालेलुया। तो क्या सारी बातों में विरोध हमारा दुष्ट शक्तियां कर रही है? करती हैं, विरोध हमारा करती है, लेकिन हमको यीशु मसीह के पीछे भाग लेना है। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह ही सब कुछ है मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए हमको जो परमेश्वर का वचन है उस पर फोकस करना कि अनुग्रह ही सब कुछ है, परमेश्वर की धार्मिकता ही सब कुछ है, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 5 और उसका 12 कहता, फॉर यू ब्लेस द राइटियस ओ लॉर्ड, यू कवर हिम विद फेवर एज विद अ शील्ड। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने धर्मी जन को आशीषित किया। कौन धर्मी जन? आप और मैं, हालेलुया। कौन धर्मी जन? आप और मैं धर्मी जन है, धार्मिकता है हमारी, आमीन हालेलुया। परमेश्वर, आप और मैं धर्मी जन है मेरे प्रियो। यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन पर है, विश्वास की धार्मिकता। इसलिए अब हम सब धर्मी हैं यीशु मसीह में, और अब जब हम सब धर्मी हैं यीशु मसीह में तो परमेश्वर ने हमको हमारी धार्मिकता के कारण जो यीशु मसीह में मिली है उसके कारण हमको ब्लेस किया, हालेलुया। उसके कारण हम ब्लेस्ड है मेरे प्रियो। फॉर यू कवर हिम विद फेवर एज विद अ शील्ड। अब क्योंकि हम आशीषित है, क्योंकि हम धर्मी हैं, इसलिए परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन पर है। अब जब परमेश्वर का फेवर हमारे जीवन पर है मेरे प्रियो, तो सारी बातों वो फेवर हमारे लिए पूरा करेगा, हालेलुया। फेवर का मतलब क्या होता है? जिसके योग्य हम है नहीं, वैसा फेवर प्रभु हमारे जीवन में कर रहा है कि अब जो है दासत्व में हम नहीं है, दास नहीं है, हम परमेश्वर की संतान है। जब हम परमेश्वर के फेवर की बातें करते हैं, धार्मिकता की बातें करते हैं, अनुग्रह की बातें करते हैं, अन्य भाषाओं में बोलते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान के रूप में बातें कर रहे होते हैं मेरे प्रियो, आमीन हालेलुया। परमेश्वर की संतान है हम। कौन है? परमेश्वर की संतान है और अब धर्मी जन है, हालेलुया। धर्मी परमेश्वर हमको शील्ड के जैसे कवर किया हुआ है, हालेलुया। शील्ड क्या होती है? शील्ड हमारी रक्षा करती। कवच क्या करती है? कवच हमारा रक्षा करती है, हालेलुया। और कवच हमको डिफेंड भी करती है। अब ये कवच रक्षा करती है और कवच हमको डिफेंड करती है। धार्मिकता जो है वो कवच के समान है। कवच हमको रक्षा भी करती है, कवच हमारी तरफदारी भी करती है। परमेश्वर का वचन कहता है, कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया। परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया ना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की धार्मिकता आपकी सुरक्षा कवच है। इसलिए परमेश्वर आपको डिफेंड कर रहा है कि नहीं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैंने इसको अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, ये बॉर्न अगेन है, हालेलुया। ये बॉर्न अगेन है, इनको मैंने नया जन्म दिया हूं, हालेलुया। कोई दुनिया की ताकत, कोई बड़े से बड़ा पास्टर, कोई बड़े से बड़ा प्रभु का दास, कोई भी लीडर, कोई भी मेरे प्रियो, कोई भी आपको परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता, आमीन हालेलुया। कोई भी, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पकड़ा है, मनुष्य ने आपको नहीं पकड़ा। ऐसा कोई आपको परमेश्वर के हाथों से छुड़ा नहीं सकता, ये नामुमकिन है। अगर प्रभु आपका फ्रेंड है तो आप उसको, तो वो किसी भी तरीके से अनफ्रेंड नहीं हो सकता, हालेलुया। अगर आप सेव्ड हैं, किसी भी तरीके से अनसेव्ड नहीं हो सकते। वो आपके अंदर वो है, पवित्र आत्मा है आपके अंदर। ये पवित्र आत्मा, जब कुछ आप गलती करते, पवित्र आत्मा छोड़ के नहीं जाता।
जब आप कुछ गलती करते हैं तो यीशु मसीह आपको छोड़ के नहीं जाता। हालेलुया। यीशु मसीह चाह ही नहीं सकता मेरे प्रियो, ये मान ही नहीं सकते यीशु मसीह आपको छोड़ के चले जाए। यीशु मसीह ने पतरस को छोड़ के नहीं गया, पतरस ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया था। वो तो हमसे ज्यादा यीशु मसीह के करीब था, शरीर में ज्यादा हमसे अच्छा यीशु मसीह को जानता था, ज्यादा चिन्ह और चमत्कार हमसे ज्यादा उसने देखे थे यीशु मसीह को करते हुए। उसके बाद भी यीशु मसीह का तिरस्कार पतरस ने कर दिया। अब जब यीशु मसीह का तिरस्कार पतरस ने कर दिया, उसके बाद आप देखिए परमेश्वर पिता का इतना बड़ा दिल कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी पतरस को बुलाया गया मछलियां पकड़ने के लिए, यानी आत्माओं को जीतने के लिए। हालेलुया। और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा मेरे प्रियो, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, उस दिन 3000 लोगों को कौन बचाया था? उस दिन प्रचार सबसे पहले कौन किया था? पतरस। आप जानते हैं मेरे प्रियो, यदि आप दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं तो यीशु मसीह के लिए, स्वर्ग के लिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन आप ही का है। सबसे आगे लाइन में आप ही है फिर स्वर्ग जाने की। हालांकि यीशु मसीह पापियों के लिए, ये नहीं कि आपने गलती कर दी, आपसे कुछ हो गया, यीशु मसीह छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पुराना नियम है ना। ना मिक्सचर चलेगा, ना व्यवस्था। हम मिक्स नहीं कर सकते अनुग्रह और नए पुराने नियम को हम मिक्स नहीं कर सकते। हम किसी को व्यवस्था प्रचार नहीं कर सकते। परमेश्वर के जीवित लोग, सेव्ड लोगों के बीच में आमेन हालेलुया। व्यवस्था पूरी हो चुकी है। क्यों जाना? वो बंधन है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है, वो बंधन है। हालेलुया। आप अगर आपको कोई व्यक्ति से बातचीत करने मिले जो पुराने नियम का है, आप पूछना उससे व्यवस्था कैसी थी, और जब उसको आपकी धार्मिकता के विषय में पता चलेगा वो आपके जैसे बनने की लालसा करेगा। किंग डेविड पुराने समय का था, लेकिन वो पहचान गया था कि परमेश्वर की धार्मिकता कैसी है। हालेलुया। कि परमेश्वर की धार्मिकता कैसी है, और वो ललायत रहता था, लेकिन वो फिर भी उस धार्मिकता को के बारे में बोला तो बहुत, लेकिन क्योंकि वो मूसा के नियमों के अधीन में था, इसलिए उसने जीवन में अपने श्रापों को देखा। हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे मेरे प्रियो, हम सुनेंगे प्रभु के अनुग्रह को। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह बहुत आशीषित है, बहुत आनंदमय है परमेश्वर का अनुग्रह मेरे प्रियो। आप गिरते प्रभु उठाता, आप गिरते प्रभु उठाता है, आप गिरते प्रभु उठाता और ऐसा उठाता फिर आप खड़े रहते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब ये, आपकी आदि यीशु मसीह, आपका अंत यीशु मसीह, आपके बीच में यीशु मसीह, आपके ऊपर यीशु मसीह, हर जगह यीशु मसीह आपके लिए। हालेलुया। आपका रोल क्या? आप बस वहां हैं और यीशु मसीह आपकी आइडेंटिटी है ना। ऐसे ही हम नहीं कहते पुरानी बातें बीत चुकी मेरे प्रियो। हालेलुया। फेवर परमेश्वर ने अपने धर्मी जनों को दिया है। हालेलुया। फेवर परमेश्वर पिता ने अपने बच्चों को दिया। परमेश्वर हमारा पिता एक केयरिंग फादर है, एक चिंता, एक परमेश्वर हमारे बारे में सोचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे बारे में ध्यान देने वाला परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर है। यदि आप ऊंचे स्थानों में जाएं, आप हिल स्टेशन में जाएं, आप माउंट एवरेस्ट के पास जाएं, आप उस माउंट एवरेस्ट को देखो, वो आपसे कितना ज्यादा बड़ा है, कितना ज्यादा ऊंचा है, उसके सामने आप कुछ देखेंगे ही नहीं। उससे बड़ा परमेश्वर है हमारा। आप जाइए समुद्रों को देखिए, फैला हुआ ऐसा लगता है कि दुनिया के अंत तक वही है। अंटार्कटिका को देखिए, बर्फ फैली हुई, ऐसा लगता है बस वही है। इतनी बड़ी क्रिएशन का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। इतनी बड़ी सृष्टि का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। इतने से हम बर्फ के सामने, इतने से हम अंटार्कटिका के सामने, इतने से हम समुद्र के सामने, इतने से हम माउंट एवरेस्ट के सामने, इतने से हम दुनिया में, लेकिन इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व परमेश्वर ने हमको दे दिया। हालेलुया। इंसानों को दिया। यीशु मसीह संसार में इंसानों को बचाने आया। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आपको बचाने के लिए आया, मुझको बचाने के लिए आया, लहू और मांस वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए आया, किसी जानवर को बचाने के लिए नहीं आया। हालेलुया। हम हैं तो ये संसार है, इंसान है तो ये संसार है, इंसान नहीं तो संसार नहीं।
हालेलुया, हम परमेश्वर की अद्भुत रचना है, एकमात्र रचना है इंसान। हालेलुया, जो परमेश्वर के जैसी है, जिसके पास फ्रीडम है, जिसके पास 2 हाथ 2 पांव, शक्ल परमेश्वर के जैसे देखने की, पूरे के पूरे हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। आमीन, हालेलुया, पूरे के पूरे हम परमेश्वर के जैसे दिखते हैं। चलते फिरते हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया, चलते फिरते लोग हैं हम परमेश्वर के जैसे। हालेलुया, हमारे जैसा इस संसार में कोई नहीं, कोई जानवर नहीं, समुद्र नहीं। ये सब हमारे आनंद के लिए। आप जब इन चीजों के पास जाएंगे, आपको आप आनंदित हो जाएंगे ये देख कि परमेश्वर की क्या रचना। हालेलुया, एक केयरिंग फादर है, एक चिंता करने वाला परमेश्वर है, हम पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम दुष्ट होने के बाद भी अपने बच्चों को अच्छे दान देना जानते हो, तो कितना ज्यादा जो परमेश्वर तुम्हारा जो स्वर्ग में है, तुमको भली वस्तु क्यों ना देगा जो हम उससे मांगते हैं। हालेलुया, यहाँ पे चिल्ड्रन की बात चल रही है, तो चिल्ड्रन में हम प्रॉफिट नहीं ला सकते, अपोस्टल नहीं ला सकते, और हम इवेंजलिस्ट शब्द नहीं ला सकते। यहाँ पर हम चिल्ड्रन हैं, यहाँ पर हम परमेश्वर की संतानें हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, यहाँ पर हम परमेश्वर की संतान है। कौन है? संतान के रूप में परमेश्वर से मांगिए और परमेश्वर देता है। आई एम अ चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। जब हम ये बोलते ना, व्यवस्था बीच से अलग हो जाती, वो कंडीशन नहीं रहती, फिर कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि चाइल्ड परमेश्वर की संतान हूँ यानी हम यीशु मसीह के जैसे हैं। और जब हम यीशु मसीह के जैसे, हम हमारे प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर कर जाएंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया, परमेश्वर से मांगने पे परमेश्वर भले दान देता है। वो कहता है कि जब तुम्हारा संसार का पिता तुम्हारे लिए इतना सोचता है, तो तुम्हारा आत्मिक पिता कितना ज्यादा तुमको क्यों ना तुम्हारे बारे में क्यों ना सोचेगा। हालेलुया, बाइबल हमको बताती है मेरे प्रियो, बाइबल जो है हमको बताती है परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है, हम क्या है, सब कुछ। अलग से जो आवाजें आती है, स्ट्रेंज वॉइसेस जो होती है, वो हमको बताती है कि तुझसे ये हो गया, देख उसकी हालत ऐसी है, देख तेरे साथ ऐसा हो गया, तू तो प्रभु का है, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये है वो है, दंड की आज्ञा, और कुछ भी 10 चीजें आती है हमारे मनों में। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन ये जो बाइबल है वो हमको बताती है, ये जो बाइबल है वो हमको बताती है परमेश्वर के विषय में। हालांकि प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है। हालेलुया, प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है, यही कि अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। आमीन, हालेलुया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब हम एक परसिस्टेंट विडो के बारे में सोचें। परसिस्टेंट विडो, वो विधवा जो लगातार आके प्रार्थना करती थी, न्याय की मांग करती थी एक दुष्ट राजा से। बाइबल हमको इसके विषय में बताता है, एक राजा जो बहुत दुष्ट था, जो किसी की नहीं सुनता था, जो अन्याय करता था, जो गलत करता था, जो गलत निर्णय लेता था, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करता था। एक दुष्ट राजा, ऐसे दुष्ट राजा के पास में जाके इस महिला ने उससे बार बार जाके विनती कर करके वो दुष्ट राजा इतना तंग आ गया कि उसने उसको न्याय दे दिया। हालेलुया, यहाँ पर मैं आपका जो माइंड इस तरफ फोकस कराना चाहूंगा मेरे प्रियो, कि जो राजा है वो दुष्ट है और हमारा पिता जो है वो भला राजा है। तो पिता जो है वो भला राजा है। हालेलुया, दुष्ट राजा इतना ज्यादा प्रार्थना सुनने पर उसको उत्तर दे सकता है, तो हमारा पिता जो भला राजा है वो हमको कितना ज्यादा उत्तर क्यों ना देगा। हालांकि वो प्रार्थना हमारी सुन चुका है, प्रार्थना निश्चित समय को पूरा करेगा, करके रहेगा। ये उसकी आन बान और शान का मामला है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर ने पहले भी किया, परमेश्वर फिर करेगा, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। विधवा का उत्तर आया तो हमारा भी आके रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा पिता परमेश्वर, भला परमेश्वर, चिंता करने वाला परमेश्वर, केयरिंग परमेश्वर हमारी चिंताओं को पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है वो जिसने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा हो, लेकिन उसको हमारे लिए दे दिया हो, तो वो बाकी सारी चीजें हमारे लिए क्यों ना देगा।
परमपिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए त्याग दिया। यीशु मसीह को भी नरक छोड़ा। यीशु मसीह सबसे उत्तम दान है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। जब यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमको दे दिया तो यीशु मसीह सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, बाकी सारी ब्लेसिंग्स उससे छोटी है। हालेलुया। तो वो बाकी सारी ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के साथ में हमको क्यों नहीं देगा? आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ में हमको बाकी सारी ब्लेसिंग्स परम पिता परमेश्वर क्यों ना देगा? वो निश्चित रूप से देगा, वो दे के रहेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं परमेश्वर के बच्चे। आमीन, हालेलुया। आप यही सोचना कि आप ऐसे वैसे हैं। यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया गया है। हालेलुया। आपके लिए ही दिया गया है। तो जब आपके लिए दिया गया, बाकी सारी चीजें आशीषें फिर यीशु मसीह से छोटी है, वो क्यों नहीं देगा प्रभु? हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं इस वचन में परमेश्वर का प्रेममय और एक केयरिंग नेचर, चिंतामय नेचर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर पर भरोसा करें यीशु मसीह के जरिए। आपने यीशु परम पिता परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रसन्न किया है। आमीन, हालेलुया। कैसे प्रसन्न किया आपने पिता परमेश्वर को? आपने यीशु मसीह को ग्रहण करके पिता परमेश्वर को बहुत ज्यादा प्रसन्न किया। आज हम 100 काम अच्छे कर ले। हालेलुया। आज हम 100 काम अच्छे कर ले। अनाथ और विधवाओं के लिए हॉस्पिटल्स खोल दे। आज हम 100 काम अच्छे कर ले और गरीबों के लिए 10 चीजें कर दे, पड़ोसी की मदद कर दे। हालेलुया। दयालु में दयालु बन जाए। हालेलुया। उसके बाद भी आप पिता परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं तो परमेश्वर आपकी धार्मिकता को बोलेगा चीथड़े। आप चौंक जाएंगे कि परमेश्वर हमारी धार्मिकता को चीथड़े। मैं तो ऐसा था, मैं वैसा था, मेरी लोग इतनी इज्जत करते थे। कुछ काम ऐसे होते हैं मेरे प्रियो इस संसार के कि जब हम करते हैं तो उनको जो अन्य जाति जो लोग देखते हैं वो उस काम को देख के उसकी इज्जत करते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। जैसे हम गरीबों की मदद करते हैं या फिर हम कोई भला काम करते हैं संसार में, लोग हमको देखेंगे और उस काम के कारण हमारी प्रशंसा होगी क्योंकि वो भले काम है। भले काम लेकिन स्वर्ग में ले जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ना परमेश्वर प्रसन्न करना, प्रभु को प्रसन्न करने में लगे रहिए मेरे प्रिय। हालेलुया। जब प्रभु प्रसन्न रहता है तो आपने संसार के राजा को देखा कि जब एक संसार का राजा जो रहता है, पुराने समय के राजा, जब वो खुश होते थे तो वो अपने गले का हार निकाल के किसको फेंक के दे देते थे? अपने गले का हार निकाल के प्रजा के किसी व्यक्ति को फेंक के देते थे जिससे वो प्रसन्न हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता परमेश्वर जब प्रसन्न होगा तो आप सोचिए वो कैसा हार हमें उतार के देगा। हालेलुया। धार्मिकता तो दे दिया, अनुग्रह तो दे दिया। हालेलुया। और कितनी आशीष हमको क्यों ना देगा? प्रसन्न कैसे होता पिता परमेश्वर आपके जीवन में? बस यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। प्रसन्न है, प्रसन्न है। परमेश्वर का वचन में लिखा है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने गए थे, यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने कुछ किया ही नहीं था तब तक। हालेलुया। तो यही से आपकी आइडेंटिटी शुरू होती है मेरे प्रियो। पहले से याद रखना, रिवर्स चल रहा सब, कि परमेश्वर आपसे पहले ही से बहुत ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे कहा, यह मेरा अति प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। पहले अति प्रिय पुत्र बोला, फिर बोला मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको पहले ये याद रखना है कि आप परमेश्वर की संतान है, उसके बाद परमेश्वर आपसे प्रसन्न है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है। आप परमेश्वर की संतान है। जितना ज्यादा आप इस रेवलेशन में आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्रभु आपको ऊंचा उठाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु पर भरोसा करें। परमेश्वर का वचन कहता है, consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. हालेलुया। फील्ड को देखो, जमीनों को देखो। हालेलुया। वहां के शोषणों को देखो, उन पे मनन करो। वहां के शोषणों को देखो, उन पे मनन करो कि वो कैसे बड़े होते हैं। वो मेहनत नहीं करते, वो परेशान नहीं होते। परमेश्वर उनको बड़ा करता रहता है और वो घास के जैसे, वो शोषण आज कल नहीं रहेंगे। वो घास के जैसे जो परमेश्वर उनका इतना ख्याल रखता है।
हालेलुया। जब परमेश्वर उनका इतना ख्याल रखता है तो आप सोचिए परमेश्वर हमारा कितना ज्यादा ख्याल रखेगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा कितना ज्यादा ख्याल रखेगा जब हम उन शोषणों को देख के उनको फॉलो करेंगे। आमीन, हालेलुया। शोषणों को देखिए, शोषण को फॉलो कीजिए, उसके जैसा अपना जीवन बनाइए। यीशु मसीह हाथों में अपनी चिंता दे दीजिए। आसान नहीं होता, परिस्थितियां थोड़ी वैसी रहती है, मगर हर दिन उठिए परमेश्वर के हाथों में चिंता दीजिए। हर दिन उठिए परमेश्वर के हाथों में अपनी चिंता दीजिए। हालेलुया। तो हमारा बोझ कौन उठाएगा? स्वयं यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। इसलिए किसी बात की चिंता ना करें, अपने भविष्य की ना प्रेजेंट की। यीशु मसीह के हाथों में सब। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर के फेवर के बारे में, परमेश्वर की टाइमिंग के बारे में। हमारा प्यार करने वाला अब्बा पिता हमारे लिए चिंता करता है। जब यीशु मसीह संसार में थे, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे बोली। हालेलुया। यीशु मसीह ने फिर भी इन लोगों की चिंता की, उनको खाना खिलाया। और कितना ज्यादा आप और मैं फिर जब परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर हमारी रक्षा ना करेगा, मदद ना करेगा, रक्षा हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा, जरूरतें पूरा करेगा, इच्छा पूरा करेगा अपने समय पर। हालेलुया। और प्रभु हमें लज्जित नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमपिता परमेश्वर एक केयरिंग फादर है जो हमारे लिए सोचता है। हालेलुया। और कई बार हमारे मन में यह आता कि परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोचता। परमेश्वर सोचता है और परमेश्वर करता है। हालेलुया। परमेश्वर कोई बुत नहीं है मेरे प्रियो की वो देखे और सुने ना और कुछ कर नहीं सके। करता है, सुनता, करता है। आमीन, हालेलुया। वो सुनता है, वो करता है, वो सुनता है, वो करता है। परमेश्वर हमारा केयरिंग फादर है। आमीन, हालेलुया। तो ये वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत आयत की आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जितनी भी झूठी बातें हमारे विरोध में आती है हम उनको रिजेक्ट करते यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का लहू का बाड़ा आपके लोगों के चारों लगाते हैं। बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बीमार को चंगा कीजिए। जो भी व्यक्ति सुन रहा है प्रभु उसके गुर्दों में आशीष दीजिए, उसके हड्डियों में बल दीजिए, निर्बलता दूर कीजिए, बलवान बनाए, निर्बुद्धता दूर कीजिए, बुद्धिमान बनाए प्रभु। असहायता प्रभु अगर वो महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते तो आप उनके सहायक बन जाए। परमानेंट अनुग्रह 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 कीजिए अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह करते रहे। हालेलुया। उन पर जो प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं इनके लिए आप सारी बातों को पूरा करें और इनके साथ न्याय करें। आमीन, हालेलुया। प्रभु हील 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 सिक बेड, डेथ बेड से लोगों को उठा दे प्रभु परमेश्वर और बल दे दे। आमीन, हालेलुया। चंगा कर दे। हालेलुया। और रबा शखंदर रबा खुर रबा शिन कर बताएं आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को मेरे प्रभु परमेश्वर हालेलुया बहुत आयत से आशीष दीजिए। जबलपुर शहर को, इंडिया को, मध्य प्रदेश को मेरे प्रभु परमेश्वर बहुत आयत आशीष दीजिए। मध्य प्रदेश में से आइडोलेट्री एडल्ट्री उखाड़ फेंके मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया को आशीष दीजिए। हालेलुया। देश आशीषित हो प्रभु परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीष दीजिए। यहाँ पर आपका अनुग्रह छाया रहे। आप हालेलुया प्रभु आपका काम होने पाए और आप ऊंचे उठने पाए मेरे प्रभु परमेश्वर। आपको सारा आदर महिमा देता यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुना पूरा करें। मैं हालेलुया। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मैं मांग लेता हूँ। सुना पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।